अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सच टीवी की मरहबा सहरी ट्रांसमिशन में मैं हूं आपका मेज़बान सैयद इमरान मेहदी। स्टूडियोज़ में नहायत वाजिबुल एहतराम शख्सियात मौजूद हैं और हम उनके बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि वो तशरीफ़ लाए हैं। जनाब प्रोफ़ेसर मुफ्ती नवाब नफ़ीस क़ादरी साहब, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस साल की रमज़ान ट्रांसमिशन में पहली मरतबा तशरीफ़ लाए हैं। अगरचे कि नवाब साहब का और सच टीवी का ताल्लुक़ जो है वो बरसों पुराना है और इनकी शफ़क़तें हमेशा हमारे साथ रहती हैं और इनकी मुशफ़िक़ाना गुफ्तगू से हम इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। उनका बहुत का आगाज़ करेंगे प्रोफ़ेसर मुफ्ती नवाब नफ़ीस क़ादरी साहब से। और पहला सवाल जनाब की खिदमत में ये है कि सरकार, मैं तो एक तालिब इल्म हूँ, यकीनन आप जैसे उलमा से इस्तिफ़ादा करता हूँ और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मेरे ही जैसे लोग जानना चाहते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि दज्जाल एक नज़रिया है या ये कोई जिस्मानी वजूद है? इसके मुताल्लिक़ अहादीस में हमें क्या रिवायात मिलती हैं? साथ ही ये भी फरमाइए कि क्या किसी कुरान की आयत में इसका ज़िक्र है या ये कुतुब अहादीस से ही इस्तिफ़ादा किया गया? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। का पहला सवाल है दज्जाल। दज्जाल के माना होते हैं धोखेबाज, फ्रॉड, चीटर। और कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की आया करीमा सूरह कहफ की 10 आयतों में जो धोखा कहा गया है सबसे बड़ा, वो मालो ज़र को जमा करने का कहा कि ये धोखा है। पहली बात तो याद है। नंबर 2 पर दज्जाल, अगर आप तारीख़ के एतबार से देखें, अहादीस नबवी दोनों बुखारी और मुस्लिम शरीफ, उसमें बैतुल मुक़द्दस को जब तबाह व बर्बाद कर दिया रूमियों ने, आज से तकरीबन 2000 साल पहले, जनाब, तो हुज़ूर पुरनूर सैयदुल आलमीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सहाबा रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन को तालीम फरमाया करते थे कि एक वक्त आएगा जब बैतुल मुक़द्दस आबाद होगा और मदीना बर्बाद होगा। अल्लाहु अकबर। मदीने की बर्बादी होगी, उसमें हालत ये हो जाएगी कि फिर आलमी जंग हो जाएगी और उस आलमी जंग के अंदर कुस्तुनतुनिया जो है, इस्तांबुल जी, वो उनके हाथों चला जाएगा। रिज़ल्ट ये हो जाएगा कि फिर उनके हाथों में जब चला जाएगा तो फिर ये जंग और ये तमाम चीज़ें होने लगेंगी। उस वक्त फितना उठेगा दज्जाल का। ये अच्छा। दज्जाल जो है, ये एक धोखेबाज और मक्र है, फ़रेब है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने बंदों की आजमाइश के लिए कितना ईमान मुस्तहकम है उससे बचने के लिए कहा गया। और रब सरकार दो आलम ने फरमाया कि हज़रत आदम से लेके ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जितने भी फितने उठे, छोटे बड़े बेशुमार, सबसे बड़ा अगर फितना है तो वो दज्जाल का फितना है। ठीक। इससे बाकायदा बचने का क्या है? ईमान पर इस्तिक़ामत इख्तियार करना। और ये कहा जाता है कि तमाम मुहक्किकीन कहते हैं कि अगर इसके फितने से बचना है तो सूरह कहफ की 10 आयतों को अच्छी तरीके से याद कर ले और पढ़ा करे ताकि वो शैतान के फितने से बचे। बेहतर हो गया जी, बेहतर हो गया। बहुत अच्छा जवाब। नवाब साहब, ये फरमाइए कि एक आम आदमी किस तरह से इस बात को समझ सकता है कि फ़लाँ शख्स या फ़लाँ मुल्क जो है वो दज्जाल है या दज्जाली नज़रिए का शिकार है? किस तरह से समझें? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ हक़ और बातिल का है,
या किसी मसले को पता करने का है तो सबसे पहले देखा जाएगा कि कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में क्या इसका मामला है ये मसला किस तरह वाज़ेह होता है। और नहीं, अगर कुरान मजीद फुरक़ान हमीद से वो वाज़ेह नहीं मिल पा रहा है या वो समझ नहीं पा रहा, तो उसके बाद फिर हमारे पास दूसरा फैक्टर होता है हदीस मुबारक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि बिल्कुल ऐसे का इरशाद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशाद आलिया के मुताबिक ये कोई फ़र्ज़ी उनका नहीं है। अच्छा, ये बाकायदा एक गुमराह है। बहुत सारी अहादीस में आया कि इसको जकड़ दिया हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। अच्छा, ये एक है। एक कुछ हदीस में ऐसा आया है कि एक सहाबी ने बाकायदा देखा है उसको, देखा है। इस तरह का भी आया है। किस्सा को होता ये कि ये आपको जहाँ हकीकत पर मबनी बात हो रही है वहाँ ये आपको होशियार भी करता है कि दज्जाली क़ुव्वत का नाम ही धोखा है, मकर है, फ़रेब है। जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये शाम और दमिश्क के दरमियान होगा। अच्छा, होगा मशरिक़ में, साबित यहाँ से होगा। अच्छा, निकलेगा यहाँ से, खुरूज ये करेगा यहाँ से, और जब खुरूज करेगा तो इसका सबसे पहले दावा क्या होगा कि मुझे खुदा मानो, मुझे खुदा मानो। अब अकेला नहीं आएगा, कम से कम 7,000 लोगों को जो उसके पैरोकार होंगे उसको लेके चलेगा। बाज़ जगह आया 7 लाख, इतनी बड़ी फौज के साथ आएगा। अच्छा, और जो नहीं मानेगा वो कत्ल गालत गरी का बाजार गर्म करेगा। उसका हुलिया क्या होगा? जाहिर है शैतानी हुलिया। अच्छा, वो कहते हैं काना दज्जाल, हम तो दज्जाल काना दज्जाल, ये उसकी आँख जो है वो, जी हाँ ज़रा बताइए। तो लिहाजा इसको जो दज्जाल कह रहे हैं, इसकी एक उल्टी साइड की आँख फूटी हुई होगी, सुर्ख बिल्कुल, और दूसरी साइड के ऊपर ऐसा होगा जैसे कि अंगूर की तरह से ऊपर बड़ा वाला अंगूर। अच्छा, इस तरह होगा। और इसके माथे पे लिखा होगा काफिरा। काफिरा, काफिरा यानी कुफ्र। अच्छा, काफिर, ठीक है। ये सब को बाकायदा ये करेगा। अब अल्लाह ने उसको आजमाइश के लिए, आजमाने के लिए, जाहिर है वो तो खालिक है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर की मंजिल पर है। ठीक है ना। जिस तरह शैतान को बहुत सारे ताकत दे दी है कि जा भाई तू मेरे उसका कह लीजिए कि लोगों को गुमराह कर, मेरे बंदों में जो गुमराह होंगे वो तेरे होंगे, जो गुमराह नहीं होंगे वो मेरे होंगे। क्या कहने, क्या ठीक है साहब। लिहाजा इसको इतनी ताकत दी है कि बाकायदा ये बारिशें बरसा सकता है। अच्छा, जो नहीं मानेगा उनको दिखाएगा, कहेगा एक बात सुनो, यानी उन पर सख्तियाँ करेगा। उसके आदमी कत्ल गालत गरी का बाजार गर्म करेंगे। ज़मीन को हुक्म देगा वहाँ से बाकायदा उगने लगेगी, खेती बाड़ी होना शुरू हो जाएगी, बारिशें बरसाएगी। शदीद इम्तिहान है देखने वालों के ईमान का, शदीद इम्तिहान है। अब यहाँ पर एक और हदीस का मैं हवाला दूँ जी। ये मैंने गुज़िश्ता उसमें कहा, और इसके बाद हम इसको जब वो करेंगे आखिरी इख्तिताम तो फिर मैं बात करूँगा हज़रत इमाम महदी से मुताल्लिक़। सुभान अल्लाह। लिहाजा इतना याद रखिए आप कि इसको इतनी ताकत दे दी कुदरत ने और तमाम चीज़ें। पहली ये क़ुर्ब क़यामत है, ये मैं वसूख के साथ कह रहा हूँ अपने तज्ज़िये पर। इसकी पहली शराइत क्या है कि नंगे बदन, नंगे गदी से पाक है, नंगे बदन वाले, नंगे पैर वाले जो हैं वो अपना बढ़ाई और अज़मत को बड़ी बड़ी इमारतों से तशबीह देंगे। अब आप देख लीजिए बड़ी बड़ी इमारतों के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर देख लीजिए कितनी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें बन रही हैं। पहली निशानी है जी, ये तो हदीस में बिल्कुल है। ठीक है जनाब, ये पहली निशानी है। अब अच्छा, ये नंगे बदन वाली बात, ये जो है ये अरब के बद्दुओं की तरफ जी, आई बद्दियों की तरफ इशारा है। हाँ, जाहिर है इसी तरह ज़माने में जो अरब के बद्दू थे उनके लिए ये हदीस है, उनके लिए कि बकरियां चराने वाले जो हैं ऊंची ऊंची इमारतें बनाएंगे, ये बनाया जी, ये ठीक है ना। अब इसके अंदर एक क्या चीज़ हुई है, इसमें दूसरी चीज़ आई है कि ये जो तेल जिसको कहते हो जी, जिसके ऊपर लोग लड़ते थे, ऑयल, एक वक्त ऐसा आया कि पूरी दुनिया में वे हैरत रह गई। सब जान बचाने के लिए घर से बाहर निकलते थे तो मास्क लगाए और तमाम चीज़ें लगाकर। उसमें यह हुआ कि तेल जो है माइनस के अंदर हुआ कि खुदा के लिए ले जाओ, तमाम चीज़ें मुंजमद हो गई, स्टॉप हो गई। जी हाँ, ये फितना जारी रहेगा क़यामत तक, चीज़ों पर कुदरत रखने वाला होगा।
ज़मीन पर, ज़मीन के उसका ज़मीन से तमाम चली देखिए ज़िंदा मुर्दे को ज़िंदा कर देने वाला, ज़िंदे को मुर्दा कर देने वाला, ये तमाम ताकतें उसके पास होंगी। ये मिन जानिब अल्लाह की हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी आजमाइश के लिए क्या, क्योंकि कुरान मजीद में आजमाइश पर जो आयात नाजिल हुई हैं वो इसी तरह की हैं। ठीक हो गया जी जी, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह।